हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आशीष और आप पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारे दो टॉपिक हो गए। कौन कौन से? प्राचीन सभ्यता और इसके साथ क्या हो गया अपना गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और इसकी वीडियो देख लीजिए। आज पढ़ेंगे हम चौहान वंश। तो सबसे पहले चौहान वंश के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि चौहान है क्या। चौहान का जो प्रारंभिक नाम था या जो चौहान नाम पड़ा है वो पड़ा है चहमान से। किससे बना है चौहान? चहमान से। जो पृथ्वीराज चौहान थे तृतीय, उनके दरबारी कवि थे जयनायक। जयानक, ठीक है, क्या थे? जयानक। उन्होंने क्या किया कि चहमान के एक एक अक्षरों से शब्द बनाया और उन शब्दों को क्या किया कि चौहान वंश से संबंध दिखाया उन शब्दों का। तो उन शब्दों के बारे में जानते हैं। तो से उन्होंने बताया चाप, है से हरी, मां से मान, ठीक है, और न से न। एक एक अक्षर का एक एक शब्द बनाया और उन शब्दों को क्या बताया? चौहान वंश से संबंध बताया। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके उत्पत्ति के सिद्धांतों की। यहां तक हो गया। जयनायक का जो ग्रंथ है वो कौन सा था? पृथ्वीराज विजय। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके उत्पत्ति के सिद्धांतों की। उत्पत्ति तो सबसे प्रमुख क्या पहला सिद्धांत कौन सा आता है? चंद्रवरदाई वाला। चंद्रवरदाई ने क्या सिद्धांत दिया कि एक ऋषि थे वशिष्ठ मुनि, जैसे मैंने प्रतिहार वंश में बताया था ना, चंद्रवरदाई का सिद्धांत वही सिद्धांत है। कौन सा? एक जो ऋषि थे वशिष्ठ मुनि, वो करे थे आबू पे यज्ञ। तो आबू पे जो यज्ञ करे थे उस यज्ञ कुंड से क्या बताया गया? 4 वंशों की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, क्या बताया गया है? 4 वंशों की उत्पत्ति। कौन से ऋषि के अग्निकुंड से? वशिष्ठ ऋषि के वशिष्ठ के अग्निकुंड से। कौन कौन से वंशों की? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। चालुक्य और चौहान। जो वशिष्ठ मुनि थे उनके अग्निकुंड से कौन से वंशों की उत्पत्ति बताई गई है? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इनका क्रम ध्यान रखना। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि इनका क्रम क्या है। तो पहले पे क्या आता है? प्रतिहार, दूसरे पे परमार, तीसरे पे चालुक्य और चौथे पे चौहान। ठीक है, जो चंद्रवरदाई का सिद्धांत था वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड से, उसका समर्थन किस किसने किया? सूर्यमल मिश्रण, जिनका ग्रंथ कौन सा है? वंश भास्कर। ठीक है, और दूसरे कौन थे? मोहनोत नैन्सी। जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? अबू फजल। ठीक है,
इस मत का समर्थन किस किसने किया? सूर्यमल मिश्रण और मोनोत नैन्सी ने। किस मत का? वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड से। कौन से? 4 वंशों की उत्पत्ति। पहले पे प्रतिहार, दूसरे पे परमार, तीसरे पे चालुक्य और चौथे पे चौहान। ये तो हो गए पहला, ठीक है, सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की बात करें तो राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड स्मिथ, जो पहले ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन थे वो, और इंग्लैंड वाले कुक। इन्होंने क्या बताया? ये तीनों नाम से आपको विदेशी लग रहे होंगे, तो इनका सिद्धांत क्या था कि चौहान क्या है? विदेशी है, ठीक है, चौहान क्या है? विदेशी है। अब एक बात समझो आप, जब वशिष्ठ मुनि आबू पे रहते थे तो उस समय क्या है कि वहां पर राक्षस आते थे और वहां पे क्या उत्पात मचाते थे। इसलिए वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड से क्या हुआ? पहले प्रतिहार का, फिर परमार और फिर चालुक्य निकले, ठीक है। इन तीनों से ये नहीं रुके राक्षस, तो वशिष्ठ मुनि ने क्या किया कि चौथे वंश की उत्पत्ति की, जो कौन थे? चौहान, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि ये जो चौहान है वहां पर रहने वाले, आबू पर्वत पर रहने वाले क्या थे? विदेशी थे, ठीक है, अष्टपुष्ट विदेशी। जो क्या हुआ कि जो अग्निकुंड में पवित्र हुए थे, इसलिए इन्होंने क्या बताया? विदेशी। जो इसकी थ्योरी किस पे टिकी हुई है? कर्नल जेम्स टोड की अग्निकुंड पे, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो किस पर निर्भर करता है? तो वो किस पर करता है? वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड पे, ठीक है। यहां तक हो गया। आगे बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की। ये हो गया। तो तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं तो वो आता है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख कब? क्या 1170 ईस्वी में, ठीक है। इसके अनुसार क्या बताया गया? इसके अनुसार वह जो चौहान वंश है उनको क्या बताया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। क्या बताया गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो क्या बताया गया बिजोलिया शिलालेख के अनुसार? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, ठीक है। क्या बताया गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अब बात करते हैं चौथे सिद्धांत की, जो है हमीर काव्य। और पृथ्वीराज विजय और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। इनके अनुसार क्या बताया गया कि जो चौहान है वो क्या है? सूर्यवंशी। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? सूर्य से, ठीक है। क्या बताया गया? क्या है? सूर्यवंशी। तो हमने 4 सिद्धांत पढ़े। कौन कौन से? चंद्रवरदाई के अनुसार वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड से बताया गया। कौन कौन से वंश की उत्पत्ति बताई गई है? प्रतिहार, दूसरा क्या है? परमार, तीसरा चालुक्य और चौथा चौहान। तो चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे बताई गई है? वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड से। जो पृथ्वीराज का, जो चंद्रवरदाई का सिद्धांत था, उसका समर्थन किस किसने किया? सूर्यमल मिश्रण और मोनोत नैन्सी ने। दूसरा जो सिद्धांत है वो किसका है? कर्नल जेम्स टोड, स्मिथ और कुक का। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया ये विदेशी हैं। तीसरा सिद्धांत आता है अपना बिजोलिया शिलालेख। इसमें क्या बताया गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। चौथा सिद्धांत आता है हमारा हमीर काव्य, पृथ्वीराज विजय और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार। वो क्या बताया गया? सूर्यवंशी। जो हमारा हमीर महाकाव्य है, जो काव्य है, वो किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी, ठीक है। और जो पृथ्वीराज विजय जयानक, ठीक है।
आगे इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, अमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के बारे में। यहां तक समझ में आ गया उत्पत्ति के बारे में, चारों उत्पत्ति के सिद्धांत। तो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब चौहान वंश के स्थापना की बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान, ये राजस्थान का नक्शा हो गया, ठीक है। यहां पर क्या है, सांबर, क्या है? सांबर। तो सांबर सपादल वक्ष, ठीक है। क्या बोला जाता है इसे? सपादल लक्ष्य, ठीक है। और तीसरा शाकंभरी। ये तीनों क्या है? एक ही जगह है। सपादल लक्ष्य कैसे बोला जाता है इसको? क्योंकि सांबर का जो आसपास का क्षेत्र होता है, आसपास के क्षेत्र को क्या बोला गया? सपादल लक्ष्य। और शाकंभरी भी सांबर को बोला गया। तो एक थे कौन? वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। इन्होंने 551 ईस्वी, कब? 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। कहां पर की? सांबर में, सपादलक्ष और शाकंभरी में, ठीक है। कहां पर की? यहां पर। अब इसकी राजधानी की बात करते हैं। अगर कोई राज्य होता है तो उसकी राजधानी जरूर होती है। तो राजधानी इसने किसको बनाया? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर वर्तमान में कहां है? नागौर। जो नागौर का एरिया है उसको बोला जाता था पहले अहिछत्रपुर, ठीक है। नागौर के एरिया को क्या बोला जाता था? अहिछत्रपुर, जो क्या थी? चौहान वंश की राजधानी, ठीक है। किसने बनाया था? वासुदेव ने। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना कब की? 551 ईस्वी में। कहां पर की? सांबर, सपादलक्ष और शाकंभरी में। यहां तक समझ में आ गया? तो इसको हम लिख के तो कैसे लिख सकते हैं? संस्थापक की बात करें तो वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कब किया इन्होंने? 551 ईस्वी में। कहां पर किया? सांबर, सपादलक्ष या शाकंभरी, ठीक है। ये तीनों एक ही जगह के नाम है, सांबर के, ठीक है। राजधानी किसको बनाई? राजधानी बनाई इसने अहिछत्रपुर। किसे? अहिछत्रपुर को, जो वर्तमान में कहां का क्षेत्र है? नागौर का, ठीक है। इसमें बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने और को क्या किया? इसने क्या? बिजोलिया जो शिलालेख है उसके अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव ने। इसने और क्या किया? इसने जो सांबर झील के किनारे है शाकंभरी माता का मंदिर बनाया। शाकंभरी माता को क्या बोलते हैं? नीनो तीर्थों की नानी बोलते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसने सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील का निर्माण करवाया,
कोई भी राजवंश होता है उसकी कुल देवी होती है। जो चौहान वंश है इसकी कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता। कौन है? शाकंभरी माता, जिसे क्या बोलते हैं? तीर्थों की नानी। जब क्लास संस्कृति पढ़ेंगे तो शाकंभरी माता को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, क्या क्या है इसमें, कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसने और क्या किया? इसने शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, अजमेर के चौहानों की बात करें तो इनकी कुलदेवी कौन है? शाकंभरी माता, जिसको क्या बोला जाता है? तीर्थों की नानी। इसके संस्थापक की बात करें तो वासुदेव। संस्थापक को और क्या बोलते हैं? आदि पुरुष और मूल पुरुष। ठीक है, संस्थापक को क्या बोला जाता है? आदि पुरुष और मूल पुरुष। कौन है? वासुदेव। इन्होंने कब की अजमेर के चौहानों की स्थापना? 551 ईस्वी में। कहां पर की? शाकंभरी, सपादलक्ष और सामर में। ठीक है, इसके बाद इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी आती है अहिर छत्रपुर, जो क्या है कि वर्तमान के नागौर का जो क्षेत्र है वो पहले अहिर छत्रपुर के अंडर में आता था। इसके बारे में बाद में बात करें तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार क्या बताया गया कि इसने क्या किया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था। इसके बारे में बात करें तो और इसने शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया था। कहां पे बनाया था? सांबर झील के किनारे। ठीक है, ये हो गया वासुदेव। क्लियर हो गया अपना? समझ में आया वासुदेव? आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो इसके बाद में शासक आता है दुर्लभ राज, जिसके बारे में कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में आता है गुवक फर्स्ट, गुवक प्रथम। गुवक प्रथम ने क्या किया? इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। हर्षनाथ मंदिर कहां पर है? सीकर में। कहां पर है? सीकर में। तो इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। जो हर्ष शिलालेख है, जो हर्ष अभिलेख है, उसकी बात करें तो उसमें क्या है कि जो गुवक फर्स्ट था, जो गुवक प्रथम था, वो क्या था कि वत्सराज। वत्सराज कौन? जो प्रतिहार शासक था। ठीक है, गुवक फर्स्ट वत्सराज का सामंत था। क्या था? सामंत। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? हर्ष अभिलेख से। हर्ष अभिलेख कहां पर है? सीकर में। सीकर में कहां? हर्षनाथ मंदिर के पास। ठीक है, हर्ष अभिलेख के अनुसार गुवक फर्स्ट या प्रथम प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था। अगर ये इसका सामंत था तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चौहान शासक थे वो पहले क्या थे? प्रतिहार वंश के सामंत थे। ठीक है, इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो चौहान शासक है, चौहान शासक प्रतिहार शासकों के सामंत थे। ठीक है, ये कैसे हुआ? ये इससे पता चला। किससे? हर्ष अभिलेख से। तो गुवक फर्स्ट की हम बात करें, इसने क्या किया? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर कहां पर है? सीकर में स्थित है। इसके बारे में हर्ष अभिलेख की बात करें तो हर्ष अभिलेख के अनुसार क्या है
कि जो गुवक प्रथम है वो प्रतिहार शासक कौन, वत्सराज, ठीक है, कौन सा, वत्सराज का सामंत था। वत्सराज की आपको याद हो तो इसकी उपाधियां क्या क्या थी, जयवरा, याद है, और रणअस्तिन, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। जयवराज संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय का संरक्षण के कारण, रणअस्तिन जो मांडी जनजाति थी उसके युद्ध में हराने के कारण, रणअस्तिन मतलब युद्ध में हाथी के समान, ठीक है। तो क्या था, हर्षलेख के अनुसार गुवक जो फर्स्ट था, जो गुवक प्रथम था, वो प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था। इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चौहान शासक है, जो प्रारंभिक चौहान शासक है, वो प्रतिहार शासकों के सामंत थे, ठीक है। इससे ये पता लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले शासक की। विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय की जब बात करते हैं तो ये क्या है कि जो चौहान वंश के, जो चौहान वंश के प्रारंभिक शासक थे, प्रारंभिक शासकों में सबसे प्रतिभाशाली शासक था, प्रतिभाशाली, या इसको हम प्रभावी भी बोल सकते हैं, प्रभावी शासक था। ये हमने बोल तो दिया कि जो चौहान वंश के प्रारंभिक शासक थे उनमें क्या है, जो विग्रह राज है वो सबसे प्रतिभाशाली या फिर प्रभावी शासक था। अब ये कैसे था, इसने कुछ ना कुछ काम किया होगा ऐसे, जैसे जिससे पता चला होगा कि ये प्रभावी था। तो इसने क्या किया, गुजरात के शासक मूलराज को युद्ध में हराया। ठीक है, इसने क्या किया, गुजरात का जो शासक था उस समय का मूलराज, उसको युद्ध में हराया। इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चौहान वंश के प्रारंभिक शासक थे, क्योंकि अब तक जितने भी शासक पड़े हैं उन्होंने क्या है, युद्ध नहीं किया, तो इसने क्या किया कि चौहान वंश के जो प्रारंभिक शासक थे उनमें से क्या है, सबसे प्रतिभाशाली या फिर प्रभावी शासक था। कैसे अंदाजा लगाया हमने, क्योंकि गुजरात के शासक मूलराज को युद्ध में हराया था, इसलिए हमने ये अंदाजा लगाया कि ये सबसे प्रतिभाशाली और प्रभावी शासक था जो प्रारंभिक चौहान है उसके अंदर में। ठीक है, यहां तो हो गया। तो हमने आज क्या पढ़ा, चैमा, चौहान का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था, चैमा। इसके बाद में क्या पढ़ा, इसके उत्पत्ति के सिद्धांत, उसके बाद में अजमेर के चौहान शुरू किया हमने, अजमेर के चौहान, जिसमें हमने वासुदेव पढ़ा जो इसका संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष था। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, गुवक प्रथम पढ़ा। इसके बाद में विग्रहराज द्वितीय पढ़ा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।